हेलो नमस्कार साथियों। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है पीसीएस 2024 मेंस की, उसके अंतर्गत आज हम कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। देखिए आज हमारा दिन, इसमें हम जो यूट्यूब डाल रहे हैं वो हमारा 5वां है, लेकिन हम वैसे आपका जो हमारा मेंस बैच है उसमें हम डेली आपके क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बता दूं कि मंडे टू आपका थर्सडे हमारे जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रहता है। फ्राइडे को यूपी स्पेशल के 10 क्वेश्चन और सैटरडे को एक ऐसे कराते हैं, ठीक है। हमारा जो उसके बाद हमारा जो शेड्यूल है, आप टेलीग्राम पर जा कर के, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो पेड बैच है वो मात्र 499 रुपये का है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 29 जून तक आपको हम कुछ कराएंगे। आपको डेली क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे वहाँ पर करते हैं, कैसे डायग्राम बनाना है, साथ में की फैक्ट वगैरह आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक। तो आज का जो सीरीज है क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कार्बन सिंक के रूप में आर्कटिक प्रदेश की टुंड्रा वनस्पतियों की भूमिका की जांच करना है। पहला स्टेप में ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे स्टेप में क्या, यह वैश्विक चक्र के जलवायु स्थिरता को कैसे प्रभावित करता है। दूसरे स्टेप में ये हो गया। तो क्वेश्चन आपको दो फॉर्मेट में आपको लिखना है। पहले कार्बन सिंक के बारे में बता देना, जो आर्कटिक प्रदेश है, थोड़ा सा मैप बना करके। उसके बाद इसके थोड़ा सा डायग्राम वगैरह में, जैसे कार्बन परमाफ्रास्ट के रूप में कार्य करता है, कार्बन सिंक हो गया। अब आर्कटिक क्षेत्र में जैसे ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो गई, कार्बन चक्र असंतुलन हुआ, गर्म होने लगता है, बर्फ कब पिघलेगी तो है ना, समुद्री जल स्तर बढ़ेगा, जैव विविधता, कई सारे आप फैक्ट उसमें डाल सकते हैं। तो उसके बाद आंसर आपको ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये आज का ये वाला हो गया शेड्यूल। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर फर्स्ट का ही है, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे पूछा जाता है कि हाल ही के वर्षों में अपराधों में किशोरों की संख्या में वृद्धि के योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण करना है। तो यहाँ पर जो आपको स्टेप लिखना है, पहले जैसे आपने देखा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, तो इसमें लिख देते हैं किशोरों की संख्या में वृद्धि हो रही, कारण क्या है, अपराधों की संख्या में। थोड़ा सा इसमें डायग्राम बना देंगे। सामाजिक आर्थिक असमानता हो गई, शिक्षा का अभाव, जागरूकता की कमी, पारिवारिक संरचना में बदलाव, जैसे एकाकी परिवार हो रहा है, पहले संयुक्त परिवार नहीं थे, मतलब कई सारी चीज़ें आती हैं। तो इसको हम लोग फ्लो में बहुत अच्छे से इसको आंसर को लिख सकते हैं। उसके बाद अन्य जैसे आपकी कुरीतियाँ, जैसे कौशल विकास कार्यक्रम, जागरूकता, शिक्षण व्यवस्था, बाल सुधार, इन सबको क्या करके लागू करके हम सकारात्मक ढंग से अपराधों को कम कर सकते हैं। इतना ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद किशोर न्याय अधिनियम या सुधार गृह भेज करके भी किया जा सकता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख देना, वहाँ पर इतना समय नहीं मिलता है, बस क्वेश्चन पढ़िए और तुरंत आंसर लिखने लगिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर यूपी स्पेशल 5 का है, जीएस पेपर 5 जो यूपी स्पेशल है। नवाचार सामाजिक आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताना है। देखिए जो क्वेश्चन है दो स्टेप में पूछा गया है, एक यूपी के बारे में पूछा गया, एक सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करने के बारे में पूछा गया, किस प्रकार नवाचार। तो नवाचार की थोड़ी सी हम इंट्रो में क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। नवाचार सामाजिक आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चालक है, जो नए उद्योगों की स्थापना के साथ उत्पादकता को बढ़ाता है। अब नवाचार से क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये देखो थोड़ा सा लिख दिया क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है, नई तकनीकों की खोज आ गई, रोजगार सृजन हो गया, गरीबी से मुक्त, आर्थिक समृद्धि, विकास क्षेत्र, ये कई सारे हम लोग लिख सकते हैं। अब यूपी में क्या क्या हो सकता है, जैसे यूपी है, उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राज्य की जीडीपी में वृद्धि हो जाएगी, रोजगार सृजन हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा आपको डिस्कशन लिख करके क्वेश्चन को एंड कर देना है। जीएस पेपर 5 का भी ये भी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना क्या है, इसके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पहला स्टेप हो गया और यहाँ पर दो स्टेप में इसको पूछा गया है। तो सभी को मालूम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जनपद एक उत्पाद, इसका मतलब क्या था। तो उत्तर प्रदेश में जो एक जनपद एक उत्पाद योजना, उत्तर प्रदेश की क्या है, एक पहल, ऐसे लिख देंगे, जिसका उद्देश्य जरूर लिखना है, राज्य के हर जिले में हस्तशिल्प तथा उद्योगों को बढ़ावा देना, ऐसे लिख देंगे। अब इसका योजना का लाभ क्या होगा, जैसे स्थानीय उद्योगों में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन होगा, आर्थिक समृद्धि होगी, स्थानीय गुणवत्ता में प्रभाव होगा, पारंपरिक कलाओं का संरक्षण होगा। जैसे कोई किसी गई की आपने देखा बनारस की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो साड़ियों को संरक्षण होगा, पारंपरिक कला से आ रहा है तो इसका क्या होगा, संरक्षण होगा। स्थानीय और गुणवत्ता पर वृद्धि होगी। वाराणसी में जैसे आपने देखा साड़ियाँ हैं, कानपुर में चमड़ा उद्योग, फैजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, चिकनकारी बहुत प्रसिद्ध है, आगरे का पेठा आएगा। ऐसे आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
तो आज के लिए जो हमारा स्टेप है, क्वेश्चन यही आ गया है आपको, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको डेली दे दिए जाते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए। थैंक यू।